हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी 4 का देख लेते हैं। पूरा ईवीएस का जो चैप्टर है जो है जितना भी दिया हुआ वो सब। तो पहला चैप्टर है चलो चले स्कूल। तो इसमें स्कूल के बारे में बात बताई जा रही है। तो पहला फैक्ट देख लीजिए, बांस से बना पुल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? असम में। ये सीधे सीधे इसी तरह से मिलाने को आ सकता है, तो याद रखिएगा, बांस से बना पुल कहाँ आपको देखने को मिलेगा? असम में। यहाँ अब इसकी विशेषता बताई जा रही है कि असम के बारे में बताई जा रही है कि असम में जो है क्या क्या जो है होती है और कैसे कैसे। तो यहाँ बारिश बहुत होती है कभी कभी, तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं, जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ट्रॉली कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? ट्रॉली आपको मिलेगी जो है लद्दाख में, ठीक है ना। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और जो है पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। मतलब बच्चों को स्कूल जाने में कितने सारे भिन्न भिन्न देशों के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसमें पूरा का पूरा यही बात बताया जा रहा है। तो आपको ट्रॉली लद्दाख में मिलेगा। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो है लॉ से जो है ट्रॉली और लास्ट में जो लद्दाख, ठीक है ना। लास्ट और लास्ट का दोनों, इसका लास्ट मिला लीजिएगा और इसका पहला, ट्रॉली और लद्दाख, मतलब लॉ से लो जो है ये और लॉ से लद्दाख, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ अगर कर लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा कि ट्रॉली कहाँ से संबंधित थी? लद्दाख से। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि मान लीजिए ये दो स्थान है, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्थान है और यहाँ पे एक पर जो है स्थान है और बीच में नदी बह रही है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या किया जाता था, उसको जो है एक जो है रस्सी बना दिया जाता था और इसमें एक क्या होता था, एक जो है डब्बे जैसा लकड़ी का बना दिया जाता था। इसी पर बच्चे क्या होते थे, बैठ जाते थे। और इस जो है इस अगर आपने ट्रॉली देखा होगा तो आपको ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल तो बहुत जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। यह पुल सीमेंट, ईंट और लोहे के सरिया से बने होते हैं। पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती है। वल्लम, वल्लम क्या होता है? ये केरल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वल्लम आपको जो है केरल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम अर्थात लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि आपको वल्लम क्या होती है तो लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को वल्लम कहा जाता है। और ये कहाँ आपको मिलेगा? ये मिलेगा केरल में। बैठकर स्कूल जाते हैं। ऊँट जो है, ऊँट आपको पता ही है कि राजस्थान में ऊँट गाड़ी आपको राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलेगी। रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आता है। दिन में तो रेत खूब जो है तपती है, ठीक है ना। बैलगाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मैदानी इलाके में देखने को मिलेगा। जो है मैदानी इलाके में हरे हरे खेत में से बच्चे स्कूल जाते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो छतरियाँ खोल लेते हैं। जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा? जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर अध्यापक को चर्चा करना चाहिए। ये पेडागोजी का क्वेश्चन हो गया कि मतलब जब ये समय आप जो है एक एज अध्यापक, एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को क्या हो, जानवरों के प्रति जो है उन्हें संवेदनशील बनाने का जो है इन सब कहानियों से आपको जो है बताना है। साइकिल की सवारी। कुछ बच्चे लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। जुगाड़ क्या होता है? क्या यह जो है ये जो है ये नहीं होगा, यह होगा जुगाड़। क्या होता है? आगे से तो यह मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से क्या होती है, लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। मतलब मोटरसाइकिल का जो है आप अगला पार्ट क्या करता है, उसको जो है क्या करता है, लकड़ी के फट्टे से उसको जो है जोड़ दिया जाता है और उसको फिर उसमें बच्चों को बिठा के स्कूल पहुंचाया जाता है। और जंगल से जाते बच्चे, ठीक है ना। बहुत से बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए घने जंगल से निकलते हैं। कभी कभी जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर जो है चलते, अब उसके बर्फ़, इसके बाद जो है आता है जो है बर्फ़ पर जो है चलते बच्चे, ठीक है ना। वो तो हो गया। अब यहाँ पे आता है बर्फ़। आप कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको उत्तर की पहाड़ियों में आपको बर्फ़ पे चलते लोग नजर आएंगे। मतलब बर्फ़ को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो कुछ बच्चे जो है मीलों जो है
अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कुछ बच्चे मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर स्कूल जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाती है, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। मतलब ये बता रहा है कि बर्फ़ पे चलने पे कैसी कैसी मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है। तो इसे अगर आप कभी घूमने उमने जाए तो आप भी इसको ध्यान में रख सकते हैं कि जब बर्फ़ जो है बहुत ही ताज़ी हो तो क्या होता है, पैर उसमें धंस जाता है, और जब बर्फ़ जम गई हो तो उसमें फिसलने का डर होता है, इसलिए उसमें भी सावधानी बरता जा सकता है। अगर कोई टीचर है तो टीचर भी इस बच्चों को इस तरह के घटनाओं से बचने के लिए बताया जा सकता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते आपको कहाँ पे मिलेंगे? उत्तराखंड में आपको जो है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। अध्यापक स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न संसाधनों पर चर्चा करें। ठीक है ना, ये अध्यापक का काम है। और संभावित, ये पेडागोजी का हो गया। संभावित खतरों को पहचानने एवं सुरक्षा पक्षों पर चर्चा जो है करें। पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाने वाले यातायात के साधनों पर भी चर्चा बच्चों से जो है स्कूल में अध्यापक के द्वारा की जा सकती है। स्कूल में बच्चों को सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना अध्यापक का काम है। ठीक है ना, पर ये चीज़ याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो है ये सिस्टम वैसे भी बना दिया गया है राइट टू एजुकेशन के तहत कि बच्चों को जो है क्या होगा, अब सज़ा नहीं दी जा सकती है। पहले बच्चों को मारा पीटा जाता था, अब स्कूल में बच्चों को मारा पीटा नहीं जा सकता है। कक्षा में इस मुद्दे पर क्या होता है, संवेदनशीलता से जो है बात करनी चाहिए। अब बच्चों को आत्म अनुशासन, अगर बच्चे शरारत कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, बच्चे को क्या होता है, आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सज़ा नहीं दे के क्या होना चाहिए, बच्चों को खुद में अपने आप को वो अनुशासित कर सके। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर वो शरारत करे तो उनको सज़ा देना शुरू कर दिया जाए, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया जाए, उन्हें जो है बाहर स्कूल के बाहर खड़ा कराना शुरू कर दिया जाए। ऐसा नहीं, बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित, आपको मोटिवेट करना है कि वो स्वयं ही आत्म अनुशासित हो जाए और इस तरह का आगे से वो काम न करे। ये जो है उसका सॉल्यूशन होगा अगर बच्चे इस तरह से बदमाशी करते हैं तो ये जो है आपको कान में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो वे जानवर जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे कौन किनके के बाहर आपने कान देखा होगा, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाघ, हाथी, लोमड़ी, सबके कान क्या होते हैं, बाहर होते हैं। वह जानवर जिनके कान बाहर नहीं होते हैं, जैसे तोता, मुर्गा, कबूतर, मगरमच्छ, तितली जो है पक्षी, ठीक है ना, पक्षी, चिड़िया, बत्तख आदि, इनके कान जो है बाहर नहीं होते। तो इनके कान सिर के दोनों तरफ जो है छोटे छोटे छेद के रूप में होते हैं। ठीक है ना, छेद के रूप में होते हैं, और इन्हीं छेदों से क्या होते हैं, उनको सुनते हैं। और ये छेद क्या होते हैं, जो है पंखों से क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं, इसीलिए आपको उनके कान नहीं दिखाई देते। लेकिन कान नहीं होगा तो वो सुनेंगे कैसे। दूसरा है कि जो है जानवरों की खाल पर डिजाइन, उनके शरीर पर बाल होने का, अगर पूछ दे कि जानवरों की खाल पर जो आपको डिजाइन, जैसे आपने अगर बाघ देखा होगा, जेब्रा देखा होगा, चीता देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उनके जो है शरीर पर अलग अलग तरह की डिजाइन आपको देखने को मिलती है, जिससे आप उसे पहचानते भी। तो ये क्यों होता है, तो जो है उनके शरीर पर जो बाल होते हैं ना, वो बाल होने के कारण ही उनके जो है खाल पे जो है उनके जो है शरीर पर डिजाइन दिखा। अगर बाल ना हो तो उनके शरीर पर डिजाइन भी न दिखाई दे। अध्यापक पाठ में आए जानवर के बारे में और जानकारी पर बातचीत कर सकते हैं, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि। जानवरों के प्रति संवेदनशील विकसित करने के बच्चों को मौका देने चाहिए। अध्यापक का ये काम है। ये पेडागोजी का प्रश्न हो गया कि अध्यापक का क्या काम है, बच्चों में जो है इनके प्रति, जानवरों से बातचीत अगर करते हैं, बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे तो क्या होगा, बच्चे जो है जानवरों के प्रति संवेदनशील होंगे। तो ये टीचर का ये काम है कि बच्चों को जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। अंडे देने वाले जानवर जैसे चिड़िया, पक्षी, मोर, कबूतर, तोता, मुर्गी, बत्तख, कौवा, कोयल आदि है। ठीक है ना, आपको याद रखना है, एक होता है अंडे देते हैं और एक होता है बच्चे देने वाले जानवर। ठीक है ना, एक अंडे देंगे और एक बच्चे। तो इसमें आपको बच्चे देने वाले जानवर को, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, घोड़ा, हाथी, बैल, ये सब जो है क्या होता है, ये सब जो है आपको जो है ये आपको जो है आपको बच्चे देते हैं। अब आप एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जैसे कुत्ता, घोड़ा, और जिनके शरीर पर क्या होता है, बाल होता है, क्या होते हैं, वे देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया बता रहा है कि आप कैसे जानेंगे कि कौन अंडा देता है और कौन जो है
बच्चा देता है। तो ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपने जिस भी जानवर के कान बाहर देखे हों ज़्यादातर और उनके शरीर पे बाल है तो वो क्या देंगे जो है बच्चे। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं हो और उनके शरीर पर जो है बाल नहीं होते तो वो क्या होते हैं, वो जो है अंडे देते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर में केस में से देखा जाता है। आगे हम लोग तो बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं है। अब यह सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते। डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते। अध्यापक उन्हें सोचने का मौका दे, हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही माने। इस तरह के और चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको टीचर का बता रहा है, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन इससे यहीं से उठेगा कि जो है डायनासोर के बारे में तो आपने जान ही लिया। इसमें मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है ना कि मतलब कि जब बच्चों में क्या होगा, बच्चे जैसे डायनासोर तो किसी ने देखा नहीं है, जो है आज के बच्चे ने तो देखा नहीं होगा, तो क्या हो सकता है कि वो जब फोटो या जो है किसी पिक्चर में उन्होंने कभी देखा हो या फिर मान लीजिए स्कूल में ही दिखाया जाता है, उनसे कहा जाए कि आप जो है इसको बनाओ, तो क्या हो सकता है वो बिल्कुल डायनासोर न बना के कर क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता जो है चित्र बना देंगे। तो उसके उत्तर को आपको क्या करना है, अध्यापक अगर एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या करना है, उसे सोचने का मौका आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि वो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चित्र कर देता है, उससे बिल्कुल उसी तरह नहीं बनाता है तो आपको उसको जो है नेगलेक्ट करना है। तो ऐसे उत्तर को आपको क्या करना है, ऐसे उत्तर को आपको सही मानना है, उसको जो है नकारना नहीं है, बल्कि चूंकि आप छोटे बच्चे के क्लास की बात हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह से और चित्र बनाकर कार्यकलाप कराए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये पेडागोजी का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आपको पता ही है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। अगर नहीं जिसको पता हो तो वो ध्यान रख लेंगे। दुनिया में इस जानवर की संख्या क्या हो रही है, बहुत तेजी से घटती चली जा रही है, ठीक है ना। पहले तो जो है 1441 था और अब शायद जो है 2600 कुछ जो है 2600 कुछ जो है हो गए हैं, जो मुझे अभी याद नहीं है। पहले तो 1441 से थे, अब जो है थोड़ा बढ़ गए हैं इसके। अध्यापक को कागज़ पर पक्षी बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। कागज़ दोनों तरह से अलग अलग रंग के हो तो पक्षी सुंदर बनता है। मतलब अध्यापक को क्या हो, जानवरों के प्रति जो है संवेदनशील बनाना हो तो जानवर बहुत तरह के पक्षी जो बच्चों से जो है पक्षी के चित्र बनवाए जा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी का क्रिएटिविटी का भी विकास होता है। और साथ में ही क्या होता है कि जो है बच्चों में बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को जो है सीखने को और जो है जानवरों के प्रति उनके अंदर संवेदनशीलता दोनों का ही विकास होगा। सृजन का भी विकास होगा और साथ ही संवेदनशीलता का भी विकास बच्चों में होगा। नंदू हाथी, ठीक है ना, इससे बहुत बार क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया है, तो देख लीजिए। नानी माँ अर्थात माँ की माँ, नानी आपको पता ही है नानी कौन होती हैं, तो नानी जो है माँ की माँ होती हैं। अध्यापक बच्चों से पूछे कि वे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं, इससे बच्चों को रिश्तों के बारे में समझने में आसानी हो, क्योंकि बच्चों से जब सवाल पूछा जाता है तो बच्चे उसको जो है अगर रिप्लाई दे जाते हैं तो इसका मतलब है बच्चों में जो है बच्चे उस चीज़ को आसानी से सीख पाएंगे। हाथी के बारे में देख लेते हैं। हाथी जो है याद रखिएगा, एक दिन में हाथी क्या होता है, 100 किलोग्राम, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पूछा गया था और एग्जाम में जो है इसको 100 की जगह पे 200 लिख दिया गया था, जो कि आंसर उस समय गलत था। तो ये एक दिन में जो है 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ जो है एक हाथी खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, सिर्फ एक दिन में जो है क्या करते हैं 2 से जो है 4 घंटे ही वो आराम करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद आता है। वो जो है इससे उसके शरीर को ऐसा उनको क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उनके शरीर के चमड़े जो है काफ़ी मोटे होते हैं और मोटे होने के कारण उन्हें गर्मी ज़्यादा आती है, क्योंकि जिनके शरीर में चर्बी ज़्यादा होती है ना उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो चूँकि हाथी के भी शरीर के चमड़े काफ़ी मोटे होते हैं तो उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो जब वो पानी में और कीचड़ में खेलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें ठंडक महसूस होती है, इसलिए उन्हें ये खेलना पसंद होता है। वैसे उनके कान भी पंखे का काम, उनका कान भगवान ने शायद इसीलिए उन्हें कान ऐसे इतने बड़े बड़े बनाए होंगे, क्योंकि उनका शरीर उतना मोटा तगड़ा बना दिया गया था भगवान के द्वारा, तो उनके कान भी बड़े बना दिए गए ताकि वो एक पंखे का काम कर सके। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। भगवान ने सबको जो है उसके जो है अनुसार जो है जीने के लिए साधन स्वयं ही पहले बनाकर सबको भेजा हुआ है। नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। याद रखिएगा कि केवल क्या होता है, बच्चे रहेंगे और हथनियाँ रहेंगी और बच्चे रहेंगे। जो नर हाथी होते हैं वो 15 जो है जब 14-15 साल के होते हैं तो छोड़कर चले जाते हैं झुंड को। झुंड के सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है, याद रखिएगा, हाथी नहीं, जो हथनी होती है
ही पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक है ना। यहाँ पे महिला डोमिनेट एरिया चल रहा है ये, ठीक है ना। ऐसे तो पुरुष प्रधान सभा ज़्यादा होती है, लेकिन हाथियों का झुंड में जो है क्या होता है, हथनी ही क्या होती है, लीडर का काम करती है। एक झुंड में जो है 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। कितने होते हैं, 10 से 12 बच्चे। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ के चले जाते हैं। मतलब नर हाथी की बात की जा रही है। हाथी मतलब हो गया नर हाथी, और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15, नंदू का ये कहानी बताई जा रही थी, तो इसलिए वो भी जब 14-15 साल का हो जाएगा, वो भी एक हाथी है, तो वो भी क्या होगा, झुंड को छोड़कर चला जाएगा। जानवर के समूह को झुंड कहते हैं, ठीक है ना। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। कोलाज क्या होता है, कोलाज एक आर्ट है, ठीक है ना। उसमें शब्द यूज किया गया था, तो कहीं कहीं पे ये हो सकता है आ जाए। तो कोलाज क्या है, एक आर्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और चित्रों को एक जगह सजाकर बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए बहुत सारा तस्वीर, छोटे छोटे तस्वीर है, ठीक है ना। उनको लेकर अब मान लीजिए एक जो है तितली जोड़ जाड़ के उसको जो है तितली बना दिया गया, तो वो क्या हुआ, वो कोलाज उसको कहा गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बगुला भैंस पर जो है कीड़े मकोड़ों की तलाश में बैठता है। मतलब अगर जैसे शरीर पे बोला, क्योंकि भैंस जहाँ चढ़ लिखा है, यहाँ पे चरती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये चरती है होगा, चरती है, उसके आसपास कीड़े मकोड़े होते हैं, इसीलिए बगुला को आपने ज़्यादा देखा होगा। गाय भैंस के आसपास वो बगुला भी आपको नजर आएगा। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की अर्थात अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। घोड़ों के पैर में जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है। बच्चों को इस बारे में संवेदनशील बनाया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनको जो है जिनके साथ जो है मनुष्य के द्वारा बहुत काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए बच्चों के प्रति क्या होता है, बच्चों के जो है उसमें उसके लिए जो है संवेदनशील बनाया जाना। आगे बढ़ते अमृता की कहानी। अमृता की कहानी 300 साल पुरानी है, ठीक है ना। एक बच्ची है जिसकी कहानी बताई जा रही है अमृता की, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, एक सच्ची घटना है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास जो है खेजड़ली गांव में रहती है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि खेजड़ली गांव कहाँ पे है, ठीक है ना। तो आपको खेजड़ी गांव आपको जो है राजस्थान के जोधपुर में याद रखना है। खेजड़ी गांव का नाम याद रखिएगा। और इस गांव का नाम खेजड़ली जो है खेजडली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर खेजड़ी, ठीक है ना, खेजड़ी के बहुत सारे यहाँ पे पेड़ है, ठीक है ना। इस नाम का खेज डल्ली है, ठीक है ना। और इसका नाम पूछते कि सीजन में शायद पूछा भी गया है कि इसका नाम जो है, इस नाम का नाम खेज जड़ी क्यों रखा गया है, तो यहाँ पे खेजड़ी के पौधों की अधिकता होने के कारण इसका नाम का जो है खेज डल्ली रखा गया है। और बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए अध्यापक के द्वारा क्या करना चाहिए, प्रेरित किया जाना चाहिए। आप जितने भी ये शब्द देख रहे हैं ना, इन जो है जितने भी आपको ये एरिया दिखाया जा रहा है राजस्थान के जो है जिलों के बारे में या राज्य के बारे में, तो उनको आप एक बार मैप में जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपसे जो है मैप से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके आसपास का कौन सा देश है, कौन सा जो है इसके आसपास का राज्य टच कर रहा है। तो ये मेनली आपको यहाँ पे ये इंडिकेट किया जा रहा है, और ये इंडिकेशन ही आपको जो है एग्जाम में पूछने का आधार बनेगा। अगर राजस्थान बोला गया है तो राजस्थान से सटे हुए सारे और जिलों को आप एक बार मैप में जरूर देख ले। अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पेड़ की इम्पोर्टेंस कितनी है और जानवरों की, ठीक है ना। वो पर्यावरण को संतुलित रखने का एक बहुत बड़ा का जो है माध्यम है। और लेकिन लोग क्या होते हैं, न जानवरों को वैल्यू देते हैं, न जो है पेड़ पौधे को। जो है ये आगे चल के बहुत ही आज जो पर्यावरण असंतुलन देखा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द सुने जाते हैं, वो जो है इसी कारण से जो है हो रहा है कि लोग जो है अपने सुख सुविधा के जो है कारण जो है जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, जिससे जानवरों को भी तकलीफ हो रही है और पेड़ पौधे भी परेशानी में आ गए हैं। इस गांव में रहने वाले लोग आज क्या कहलाते हैं, ये बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं ये लोग, ठीक है ना। आपको जो है ये मेन कहानी ये है कि एक बच्ची थी जो है काफ़ी जो है पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती थी, और जब पेड़ पौधों को राजा के द्वारा काटने का आज्ञा दिया गया तो वो पेड़ से लिपट गई थी, जिसके कारण उसको जो है वो जो पेड़ काटने आए थे तो उसके पेड़ के साथ साथ उसे भी काट दिया था, और साथ में 300 से ज़्यादा लोग और भी मर गए थे। तो इसलिए जो है इसमें इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि किसी जो है पेड़ पौधे का कितना ज़्यादा महत्व है। तो खेजड़ी आप देख लीजिए, खेजड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यह एक जो है खेजड़ी क्या है, आपको ये
खेजड़ी से 3-4 स्टेटमेंट देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाके में खूब उगते हैं और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। रेगिस्तान में अगर उग रहा है तो इसका मतलब जाहिर सा बात है कि इसको पानी की कम ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो है जानवर और जो है पेड़ पौधे होते हैं ना, वो पर्यावरण के अनुसार ही जो है बढ़ते या खिलते या पैदा होते हैं। जहाँ जैसी स्थिति, जैसा जो है क्लाइमेट होगा, जैसा मौसम होगा, उसके अनुसार ही वो वहाँ पे उनके जो है शरीर का ढांचा वगैरह होता है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। इसका जो है क्या होता है, इसकी छाल जो है दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी लकड़ी जो होती है उसमें जो है कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत सारे बच्चे जो है खेलते हैं। ये खेजड़ी का इतना सारा इंपॉर्टेंस बता दिया गया। अध्यापक बच्चों को बड़ों से जानवर और कीड़े मकोड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएं। अनीता की कहानी जो है, अनीता की एक बच्ची है जिसकी कहानी है, बचपन से लेकर बड़े तक उसकी कहानी बताई जा रही है। तो जो है आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि बोचाहा गांव कहाँ पे है। तो बोचाहा गांव जो है बिहार में है और जिला कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर जिला है। आप याद रखिएगा कि जो है ये भी पूछ सकता है मुजफ्फरपुर जिला कहाँ है, तो बिहार में है। और बोचाहा गांव पूछ दिया जाए तो भी याद रखिएगा बिहार में है। अनीता की कहानी क्या है, एक सच्ची कहानी है, ठीक है ना। अनीता खुशवाहा जो खुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उस जो है साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से भारत के नक्शे में क्या होता है, बिहार के आसपास का भी, अगर आपसे बिहार बोला जाता है बिहार के आसपास का और बिहार के बारे में आप नक्शे में देख लीजिएगा उसे। बच्चों को वाद विवाद का मतलब अध्यापक समझाएं, ठीक है ना। मतलब कि जैसे कि इसमें कहानी में भी वाद विवाद हो जाता है बच्ची से, तो इसीलिए इसमें शब्द एक आया है कि वाद विवाद। आप जानते हैं क्या है कि जब किसी मुद्दे पर किसी से जो है एक दूसरे से चर्चा होती है तो उसे ही वाद विवाद कहा जाता है। तो अध्यापक का ये काम है कि समझाए, बच्चे समझ जाए। चूँकि ये 4 क्लास का है तो 4 क्लास के बच्चे समझ पाए इस शब्द को, तो इसीलिए कहा गया कि ये अध्यापक का काम है बच्चों को इसी बात से विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका देना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों का आपको जो है वो विभिन्न तरीके से सोच सके, मतलब क्रिएटिव बन सके, ठीक है ना, और उसे समझ सके। इसका क्या देना चाहिए, टीचर को ये काम होता है कि उसे पूरा मौका दे। बच्चों में कक्षा को अपनी राय रखने का पूरा मतलब बच्चे को सिर्फ पढ़ाया ना जाए, बच्चे को अपनी राय भी रखने के लिए उसे प्रोत्साहित क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो राइट टू एजुकेशन आपको पता ही है कि 2009 में आया हुआ था ये, और इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, सभी बच्चों को क्या होगा, जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। मुफ्त मतलब फ्री में दिया जाएगा और सबको जो है निश्चित रूप से जो है शिक्षा दी जाएगी। जो है मधुमक्खियाँ कब अंडे देती हैं, तो वो अक्टूबर से जो है सितंबर तक अंडे देती हैं, ठीक है ना। अक्टूबर से सितंबर तक अंडे देने का समय होता है जो है मधुमक्खियों का, और यह समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा, मतलब अक्टूबर और सितंबर में क्या होता है, आप याद रखिएगा। अगर मधुमक्खी पालन का किसी को बिजनेस करना हो तो सबसे अधिक जो है अच्छा समय कौन सा माना जाएगा, अक्टूबर से लेकर सितंबर तक उनका जो है सबसे अच्छा समय होता है जब उनको पाला पोसा जा सकता है। अध्यापक जो है बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। मतलब सिर्फ बच्चों को बैठकर जो है स्कूल में पढ़ाने की ऊपर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो सारी योजनाओं को जो है बच्चों को बताया जाए, ताकि बच्चे भी अपने भविष्य या करियर को बना सके। वरना बच्चे जो है आजकल क्या होता है, पीएचडी करके भी बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। पीएचडी करके, एमए करके, बीए करके लोग जो है कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों में कौशल का ही विकास नहीं हो पाता है। सिर्फ क्या होता है, लोग रट्टू तोता बना दिया गया है स्कूल में, और रट के बस खाली एग्ज़ाम पास होते हैं, कौशल का विकास नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों के साथ आज बेरोजगारी की समस्या भारत में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। लीची के फूल कब खिलते हैं, तो याद रखिएगा लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं, ये समय याद रखिएगा, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है ना, और वही अंडे देती है। सारी मधुमक्खियाँ अंडे नहीं देती हैं, जो उसमें रानी मधुमक्खी होती है वही अंडे देती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढते हैं। जब किसी मक्खी को
जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, ठीक है ना। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है, मतलब आप देखेंगे कि एक मक्खी को जब रस मिलता है तो भिन 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 करने लगती है, मतलब नाचने लगती है, जिससे क्या होता है सभी मक्खियाँ उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। वह रस से शहद बनाती है, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी। यह न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। और जो है नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब अध्यापक बच्चों को होलसेल का काम समझाए, ये उसमें दिया गया था पेडागोजी के समझ में। होलसेल का काम क्या होता है, ये जो है क्या है, अध्यापक उसको समझाए, ताकि वो जो है आगे चल के इन जो है आप बच्चे के अंदर भी उस तरह का हो सकता है क्षमता का विकास हो जाए। इसलिए मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, ठीक है ना, इसमें भी रानी चींटी होती है और वही अंडे देती हैं। और सिपाही चींटी क्या करती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली चींटियाँ जो है क्या करती हैं, भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और तितैया भी हैं, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। दीमक और तितैया भी इस तरह समूह में रहते हैं। सभी छोटी और बड़ी जो है चींटियों में 8 पैर होते हैं, ठीक है ना। इनके पैर कितने होते हैं, 8 होते हैं जो है चींटियों में, ठीक है ना। और याद रखिएगा तितैया का नाम भी याद रखिएगा और दीमक का भी याद रखिएगा। ये सब क्या होते हैं, झुंड में रहने वाला। ओमना का सफ़र, गांधी धाम, कच्छ, अहमदाबाद और वलसाड़, ये तीनों कहाँ है, ये आपको गुजरात में है। ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है ना। ये तीनों कहाँ पे है, ये गुजरात में है। जो है कोंजीकोंड जो है कहाँ है, केरल में है। ये शब्द सब याद रखिएगा, कोसे कोंजीकोंड, कोसे केरल, ठीक है ना। ऐसे करके थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हैं किसी किसी चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाए, इससे उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि सफ़र बहुत लंबा है। अध्यापक को रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर और ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराने के तरीक़ों पर भी चर्चा करानी चाहिए। इस तरह से मतलब इस सफ़र में जो है आप जो है कैसे कैसे जो है ऑनलाइन टिकट क्या होती है, ठीक है ना, और काउंटर पे आ जाकर टिकट आप कैसे कटवाते हैं, इसके बारे में अध्यापक को क्या जो है नॉलेज देना चाहिए। और रेलवे टिकट मतलब ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत लंबा रास्ता है। ये जो है अगर बच्चा एक नक्शा दिखेगा, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से, मान लीजिए भारत का नक्शा अगर इस तरह से होता है, इस तरह से अगर आप मानते हैं तो देखिए ये यहाँ पे राजस्थान होता है और यहाँ पे ये केरल होता है। यहाँ से सफ़र स्टार्ट करके ओमना जो है कहाँ पहुँचती है, ये केरल में पहुँचती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आप नक्शा देखेंगे तो बच्चे को ये ज़्यादा समझ में आएगी कि जो है कितनी दूरी जो है, कितना लंबा सफ़र जो है तय करना पड़ रहा है गुजरात से जो है केरल तक का। आगे बढ़ जाते हैं खिड़की से, ठीक है ना। ये भी जो है ओमना का ही आगे बढ़ाया जा रहा है ये कहानी। तो जो है वो आगे जो है जिन जिन शहरों में जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। मडगांव कहाँ पे है, तो गोवा से याद रखिएगा, जो है मड और गाँव से गाँव और गाँव से गोवा, ठीक है ना। ऐसे आपको याद रह जाएगा कि मडगांव जो है गोवा राज्य में है। और जो है यहाँ पर मिट्टी जो है किस प्रकार की रहती है, यहाँ की मिट्टी लाल मिट्टी है और यहाँ पहाड़ियाँ हैं और हवाएं क्या होती है, ठंडा होती है। जबकि अहमदाबाद क्या होता है, वहाँ की हवाएं कैसी हैं, जो गर्म गर्म हवा चलती है। जैसा जहाँ का क्लाइमेट होगा वहाँ का हवाएं भी वैसे ही होंगी। सुरंग पहाड़ को काट कर बनाई जाती है, ये बात याद रखिएगा कि सुरंग आपने बहुत सारे ट्रेन में या फिर बहुत सारे गाड़ी में बैठे होंगे तो आपने सुरंग जरूर देखा होगा। सुरंग जो है क्या होता है, पहाड़ को जहाँ पे अगर मान लीजिए एक जो है ऐसे कोई सड़क जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है और अगर इसके बाद में पहाड़ आ जाए तो पहाड़ पे अब कैसे जो है, अब इसके ऊपर से तो ट्रेन नहीं जाएगी ना, तो क्या होगा, इसको यहाँ पे ऐसे काट के और इसके अंदर से ही फिर जो है ये लाया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, सुरंग कहा जाता है। गोवा से लेके केरल तक जो है कितने जो है सुरंग, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 92 सुरंग जो है और जो है 2000 पुल है इस पे, ठीक है ना। 2000 पुल का मतलब क्या हुआ, पुल मतलब जो कि सुरंग मतलब क्या हुआ, किसी पत्थर को या किसी पहाड़ को काट कर जो बनाया गया वो जो है सुरंग हो गया। और पुल जो क्या हुआ, मान लीजिए नदी है और नदी के या फिर कहीं ऐसा जगह पे है जहाँ से जो है कोई चीज़ ऊपर वो होके जो है जब बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से, जैसे आपने मेट्रो वगैरह ट्रेन अगर देखा हुआ हो तो यहाँ पर जब ट्रेन बनाई जाती है, रास्ता बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पुल या ब्रिज कहते हैं। जो है उडुपी स्टेशन कहाँ है, याद रखिएगा कर्नाटक में है। उडुपी स्टेशन कर्नाटक में है। यहाँ नारियल के पेड़ देखे जा सकते हैं और चावल की खेती होती है। कर्नाटक की खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत अधिक मात्रा में नारियल दिखेगा और साथ में यहाँ पे आपको चावल की खेती, तो इससे भी दक्षिण भारत में चावल की खेती बहुत होती है कि और इसीलिए ज़्यादातर वहाँ लोग क्या होते हैं, चावल का ही सेवन करना पसंद करते हैं। गुजरात से
केरल पहुंचने तक ट्रेन जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको पता है जब गुजरात से स्टार्ट करिए तो गुजरात तो में तो रह जाएगी ही जाएगी। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आपको महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, तो ये 3 ऑप्शन हो सकता है। आपको दिया है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है ना, क्योंकि गुजरात से होकर केरल तक पहुँचती है तो केरल और गुजरात में तो इन दोनों जगहों पर जाएगी ही, और इसके बीच में जो आएगा, बीच में आएगा जो है महाराष्ट्र, गोवा और जो है कर्नाटका, ये सब आएंगे। और कोट्टायम कहाँ पे है याद रखिएगा, कोट्टायम कोसे केरल राज्य में है जो है कोट्टायम। अध्यापक को विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे जो है पहनावे, भोजन और जो है विभागों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में बच्चों की मदद की जानी चाहिए। मतलब विभिन्न प्रकार के जो राज्य होते हैं उसमें अलग अलग भाषा है, अलग अलग जो है पहनावा है और अलग अलग भोजन है। इन सब के बारे में जो है क्या होना चाहिए, बच्चों को जो है जानकारी इकट्ठे करने में क्या होना चाहिए, जो है बच्चों का जो है मदद करना चाहिए, किसको, अध्यापिका को। और मलयालम में जो है बलियम्मा, ठीक है ना, बलियम्मा किसको कहा जाता है, मलयालम में बलियम्मा होती है माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं मौसी, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपकी मम्मी की कोई बहन है तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको मौसी कहते हैं, तो मलयालम भाषा में उसे बलियम्मा कहा जाता है। और अम्मा अपनी माँ की माँ को यानी कि नानी को कहा जाता है, ठीक है ना। अम्मा वहाँ पे किसको वो लोग कहते हैं, तो माँ का माँ यानी कि नानी को वो लोग क्या कहते हैं, अम्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा जहाँ पे बोली जाती है ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो मलयालम कहाँ बोली जाती है, तो मलयालम आपको जो है केरल में बोली जाती है। कोंकणी कहा जाता है, को से कोंकणी, को जो है क से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल, ठीक है ना, कोंकणी भाषा ये सब। और कोंकणी एरिया भी आप देखिएगा, जब ऐसे करके आप बनाइएगा तो ये कुछ कोंकणी एरिया कहलाता है, ठीक है ना, कोंकणी। उसके बाद से मलयालम एरिया कहलाता है केरल को। तो जो है केरल का एरिया जो है मलयालम कहलाता है, इसीलिए उसे भाषा भी जो है मलयालम है वहाँ पे। और ये जो जहाँ पे आपको जो है महाराष्ट्र हो गया, फिर बीच में आप यहाँ पे गोवा देखेंगे, और कर्नाटका और केरल में भी क्या होता है, कोंकणी भाषा जो है। उसके बाद से हम मराठी भाषा आपको पता ही है, मराठी है तो म से मराठी, म से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में ये भाषा बोला ही जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर ही गोवा जो है छोटा सा देश जो है, राज्य है, देश नहीं जो राज्य है वो भी। और दमन द्वीप और दादर नगर हवेली ये सब क्या है जो है, अब जो है ये सब जो है केंद्र शासित जो प्रदेश थे इनके जो है अब तो जो है इन चारों को जो है मिलाकर दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को मिलाकर जो है क्या कर दिया गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली अलग अलग जो है थे। गुजराती भाषा आपको गुजरात में बोली जाएगी। कन्नड़ भाषा आपको जो है कहाँ बोली जाएगी, कन्नड़ भाषा आपको कर्नाटक, कन्न और कर्नाटक, ठीक है, दोनों में देखिए दो शब्द मिल रहा है, कन्न और कर्नाटक। साथ में आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साथ में आपको महाराष्ट्र। नानी का घर, आगे भी ओमना का सफ़र ही जारी है, वो अब नानी के घर पहुंच रही है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह के नावों का, यहाँ पे फेरी मतलब क्या होता है, नाव होता है जो बार बार लोगों को ले जाती है और ले आती है, जो मतलब यहाँ से फिर चली, फिर ले गई, फिर ले आई, फिर ले गई, उसी को क्या कहते हैं, फेरी कहते हैं। अध्यापक बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में पूछ सकते हैं जिससे उन्होंने सवारी की है। नाव का उपयोग मुख्यतः टापू पर बसे किसी स्थान पर पहुंचने के लिए किया जाता है जहां पे पानी हो और बीच में जो है वहां पे कहीं टापू हो। रेल टिकट पर क्या क्या लिखा हुआ होता है ये देख लीजिए, हो सकता है जो है एग्जाम में पूछा जाए जो है किस क्या क्या चीज़ लिखा होता है। तो रेल टिकट पे आपको कभी आपने गौर किया होगा तो ट्रेन का नंबर जरूर लिखा रहेगा, सफ़र होने की आपको तारीख लिखी रहेगी, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर लिखे रहेंगे, दूरी किलोमीटर में लिखी हुई है, लेकिन कब पहुँचा जाएगा ये नहीं लिखा हुआ होता है। इस तरह से आप देखिएगा गांधी धाम, अहमदाबाद, बडोड़ा, सूरत, वलसाड़ ये सब आपको कहाँ दिखेगा, गुजरात में दिखेगा। जो है भिवंडी रोड आपको कहाँ दिखेगा, महाराष्ट्र में दिखेगा। मडगांव मैंने बता ही दिया, गाँव से गोवा याद कर लीजिएगा, तो मडगांव गोवा में है। उसके बाद से उडुपी आपको कर्नाटक में है, और कोझिकोड जो है त्रिचूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, त्रिवेंद्र सेंट्रम ये सारा कहाँ पे है, ये है केरल में। और नागरकोइल, ठीक है, नागरकोइल कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना। ये सब जगह आपको जो है ये जगह अगर आप याद रखिएगा तो आपको जो है एग्ज़ाम में जो शब्द आएंगे उसको आपको आसान समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अध्यापक को रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाना चाहिए, ठीक है ना, उसे पढ़ने में उनकी मदद करनी चाहिए। रेलवे टाइम टेबल से गणित, ठीक है ना, किस किस में मदद मिलेगी, गणित और जो है भूगोल में बहुत सारी जो है मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ इसी जो है ट्रेन का सफ़र से ही जो है आपको जो है एक दो क्वेश्चन जो है आपको जो है क्या होता है गणित से संबंधित क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, क्योंकि इसी को आधार बनाकर ये जो है वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जो है आपसे जो है कि जो है ट्रेन इतने किलोमीटर पे चली, इतने किलोमीटर पहुँची, अगले दिन वहाँ पहुँच गई,
तो इस तरह का क्वेश्चन आप जो है आप देखेंगे, आपको जो है मैथ में मिल जाएगा। तो ये आधार क्या है, ये जो 4th का चैप्टर में जो ट्रेन के बारे में दिया गया है ये उसी का आधार है, ठीक है ना। भूगोल की बहुत सारी जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए जो अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, किसी चीज़ को अगर विजुलाइज कर लिया जाए, देख लिया जाए, तो वो बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा याद रहती है, सभी को, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है बच्चे ज़्यादा अच्छे से रेलवे स्टेशन के बारे में समझ पाएंगे। बदलते मकान, इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें बस है कि मकान समय के साथ कैसे कैसे बदल गया। पहले जो है झुग्गी झोपड़ी जैसा घर होता था, फिर उसके बाद से मिट्टी के घर बनाए गए, फिर उसके बाद से बड़ी बड़ी ईंटों से बनाए गए, फिर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए। यही इसमें मुख्यतः बताया गया है। अध्यापक को कक्षा में प्रत्येक बच्चों को अपने अनुभव बताने का अवसर देना चाहिए, ठीक है ना। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ना जाए, बल्कि वो क्या अनुभव करते हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में देखा है, क्या सीखा है, उससे बच्चों के बारे में बच्चों से ज़रूर पूछनी चाहिए। अध्यापक को बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र तथा स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है ना। बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें मेनली ये होता है ना कि घर में जैसे कोई दूसरा परिवार है, दूसरा सदस्य आता है, तो कैसे कैसे मतलब बच्चों की सोच, लोगों के व्यवहार बदलते हैं, वो सारा कुछ इसमें बताया गया है। जो है रंगा रेड्डी जिला जो है कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है ना। पूछते रंगा रेड्डी जिला कहाँ है, तो तेलंगाना में है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की शादी की आयु जो है किस लिखा हुआ है 21 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 21 वर्ष है। इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा कराई जानी चाहिए अध्यापक के द्वारा, ठीक है ना। मतलब बच्चियों का विवाह छोटे उम्र में अगर हो जाता है तो उस जो है उसके बारे में जो है संवेदनशीलता से अध्यापक को जो है चर्चा कराई जानी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हुतुतुतु एक खेल है जो है, ठीक है ना। कब आपने देखा होगा कि जो है जब लोग कबड्डी वगैरह करते हैं तो उसको कोई हुतुतु कहता है, कोई कबड्डी कबड्डी कहता है। इस तरह से जो है ये खेल के बारे में बताया जा रहा है। खेल के माध्यम से अध्यापक बच्चों का ध्यान इस ओर खींच सकते हैं कि जिस तरह से खेल के कुछ नियम होते हैं उसी तरह से जीवन में भी नियम बनाने होते हैं, ताकि सभी काम सही ढंग से हो। हमारे आसपास में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम उन्हें सुलझाते भी हैं, ठीक है ना। आप मतलब कि खेल में होता है, फिर जैसे झगड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग सुलझा भी लेते हैं। तो इसका मतलब कि बच्चों को क्या होता है, ये सारा कुछ आपको एक अध्यापक होने के नाते उसने ये सब सारा चीज़ ज़रूर बताना चाहिए कि जब आप जो है झगड़ा वगड़ा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको बातचीत नहीं करनी है, ठीक है ना। एक दूसरे से मिलकर ही रहना है और आम जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है। इस पर अध्यापक द्वारा चर्चा की जाती है। लिंग भेद मतलब लड़का लड़की में अंतर, महिला पुरुष में अंतर, वर्ग के आधार पर बांटना मतलब भी वही होता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को कुछ क्रियाकलाप किसी बड़े या शिक्षक की निगरानी में ही करनी चाहिए ताकि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे। कर्नल महेश्वरी से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, तो देख लीजिए कर्नल महेश्वरी कौन थी। तो सबसे पहले तो आप यही देख लीजिएगा, वेट लिफ्टर मतलब किसी की वेट लिफ्टर वो होते हैं जो कि किसी भारी सामान को, जैसे कि डंबल होता है, डंबल जो ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है ना, और वहाँ पे बहुत सारे फिर ऐसे ऐसे और भी लगा दिए जाते हैं, तो उनको उठाते हैं जो लोग, उसी को जो है डंबल कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, ठीक है ना। कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी। और इनके पिताजी क्या थे, इनके पिताजी जो है एक हवलदार थे, पुलिस में थे, और वह जब 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में जो है 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती। उन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं, याद रखिएगा 29 मेडल। और उनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और कुछ लिखा हुआ है, हाँ, अब उनका तो कर्नल महेश्वरी का ख़त्म हो गया। एक और भी जो है 3 महिलाएं थी, ठीक है ना, जिनमें ज्वाला जो है, लीला और हीरा, ये 3 ऐसी थी। ये क्या था, ये कबड्डी खेलती थी। बस याद रखिएगा कि ज्वाला, लीला और हीरा क्या थी, कबड्डी की जो है के खिलाड़ी थी। और मुंबई में थी ये, और दूसरों को भी सिखाती थी, खुद भी खेलती थी और दूसरों को भी सिखाती थी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों को जो है मदद करें। ओलंपिक खेल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाने वाला एक जो है सबसे बड़ा खेल माना जाता है। इसमें अगर कोई जो है स्वर्ण पदक लाता है तो वो ऐसे ही फेमस हो जाता है भारत में।
कई बार जो है लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं, और बच्चों से पता करें कि उनकी जो है अपनी माँ के भाई को वो क्या कहते हैं। बच्चों को जो है प्रैक्टिकल बनाने की यहाँ बात की जाती है पूरे के पूरे सब्जेक्ट में। फुलवाड़ी आ जाती, फुलवाड़ी, फूलों की घाटी, ठीक है ना। सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं 11वां चैप्टर फुलवाड़ी है, और आपसे पूछ दिए कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उसी तरह से एक मधुबनी है। मधुबनी क्या है, एक पेंटिंग है, और मधुबनी बिहार का एक ज़िला भी है। इसीलिए इस मधुबनी ज़िले के नाम के आधार पर ही जो है मधुबनी पेंटिंग इसका नाम रखा गया है। और यह क्या होता है, ये जो है इसकी चित्र जो है दीवारों और आंगन पर बनाए जाते हैं। और ये बनाया कैसे जाता है, तो ये जो है पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। चावल को पीस लिया जाता है, और चावल को पीसने के बाद क्या होता है, उसमें जो है रंग घोल दिया जाता है, और इस तरह से जो है रंग तैयार हो जाता है। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, फल, फूल, फड़ी, मछली आदि अन्य जीवों के साथ बनाए जाते हैं। अध्यापक बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करें, ठीक है ना। आप उत्तराखंड को भी देख लीजिएगा। उत्तराखंड कहाँ कहाँ जो है, उत्तराखंड के आसपास का कौन सा जो है जिला पड़ता है, वो मतलब कि स्टेट पड़ता है, वो देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए काफ़ी मशहूर है, याद रखिएगा। अगर पूछ लीजिए कि कन्नौज जिला कहाँ पे है, तो पहले बताइएगा उत्तर प्रदेश में है, और पूछिएगा क्यों फेमस है कन्नौज जिला, तो बोल दीजिएगा इत्र के लिए फेमस है, ठीक है ना। यहाँ इत्र जो है गुलाब जल और जो है केवट जो है यहाँ पे जो है इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल तैयार किया जाता है, और केवट भी जो है तैयार किया जाता है। अध्यापक बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र ढूंढने को कहें, ठीक है ना। ये जो है और बच्चों को बताएं कि फूलों का शुद्ध अर्क होता है, ठीक है ना। फूल जो है इत्र क्या होता है, इत्र जो है फूलों का शुद्ध अर्क होता है। ये ऐसे लिखिएगा, ये मिसप्रिंट है। और कैसे होगा, ठीक है ना। कैसे कैसे बदले घर, ठीक है ना। ये भी आपको जो है इसमें कुछ खास नहीं है, बस आप याद रखिएगा। गाजी खान जो है कहाँ पे है, गाजी खान वर्तमान में पाकिस्तान में, पाकिस्तान से आके जो है एक व्यक्ति जो हरियाणा में बसता है, उसी का ये कहानी है। इसमें कुछ खास देखने जैसा नहीं था, इसलिए मैंने जाना है। बस आपको देखना है सोना गाँव कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि सोना गाँव जो है कहाँ पे है, तो सोना गाँव जो है हरियाणा में है। और सोना गाँव के अधिकतर घर बनाने में आज जो है स्वास्थ्य आसानी से मिलने वाली जो है चीज़ें इस्तेमाल हुई है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो है ये चीज़ स्वास्थ्य नहीं होगा, यहाँ पे ये है कि जो है सोहना गांव जो सोहना में जो घर बनाने के लिए जो अधिकतर चीज़ें इस्तेमाल की गई है, वो जो है स्थानीय, जो वहाँ पे जो स्थानीय था, ये स्वास्थ्य लिखा हुआ है, स्वास्थ्य नहीं होगा, वहाँ पे जो होगा स्थानीय, ठीक है ना। स्थानीय स्तर पे जितने भी सामान मिलते हैं उन्हीं से जो है सोना का जो है वहाँ पे सोना में बनाए गए घर जो है बनाए गए हैं, यहाँ पे यही कहा जा रहा है। और उनके इस्तेमाल पर जो है कक्षा में चर्चा जो है कराई जा सकती है टीचर के द्वारा। स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रही हो, तो अध्यापक द्वारा वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है। वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी कराई जा सकती है। मकान बनाने वाले को स्कूल में भी बुलाया जा सकता है, और उनके काम और औजार के बारे में बातचीत की जा सकती है। मतलब बच्चों को सिर्फ यहाँ पे याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल बनाना है, जो है किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बच्चों को प्रैक्टिकल में दिखाना चाहिए, तो बच्चे ज़्यादा समय तक याद रखेंगे। पानी गंदा कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने, और उसमें जो है उसमें बर्तन धोने से होते, जैसे कि नदी का पानी या तालाब का पानी गंदा क्यों हो जाता है, यहाँ पे यही सवाल है। पहाड़ों से समुद्र तक जो है बात किया जा रहा है कि जैसे कि कोई नदी है, ठीक है ना, यहाँ पे नदी की बात की जाती है, झरना झील की बात की जाती है। जैसे कि कोई नदी कहाँ से निकलती है, तो कोई ये समुद्र है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, और डूब जो है आती कहाँ पे है, समुद्र में गिरती है, जो है बंगाल की खाड़ी में। तो वहीं पे इसका मेन वही बात है, पानी से संबंधित है, पहाड़ से निकलती है और समुद्र में गिर जाती है, यही बात इसमें बताने की पूरी कोशिश की गई है। और इसमें और कुछ खास नहीं था, तो अब जो है इसमें बस यही था, पानी गंदा क्यों हो जाता है, यही पानी का फिर आप यूज कैसे कर सकते हैं, ये भी थोड़ा बहुत जान जाइएगा कि रीयूज मतलब जैसे अगर पानी को आपने जैसे कि अगर नहा धो लिया है कि किसी ने, तो नहाने के बाद जो है उसको जो है क्या होता है टॉयलेट में डाल सकते हैं, पोछा लगाने के बाद उसको टॉयलेट में डाला जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए सब्जी वगैरह धोया गया है, तो उस पानी का रीयूज के रूप में आप जो है खेत में जो है उस पानी को डाला जा सकता है। इसमें जो है यही सब कहानी दी गई थी। बेलवनिका गाँव कहाँ पे है, याद रखिएगा, बेलवनिका गाँव जो है कहाँ पे है, कर्नाटक में है,
ठीक है ना। बसवा का खेत यहाँ पे दिया है। और खेत या बगीचे में बिना बोए जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। खुद से जो उग जाए उसे क्या कहते हैं, खरपतवार है। और इलीगे जो है काटने का एक जो है औजार होता है। और इसमें कुछ फैक्ट्स था नहीं जो है। और मंडी से घर तक, ठीक है ना, इसमें कोई भी फैक्चुअल नहीं था, बस टीचर के बारे में एक जो है बात कही गई थी कि बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को अपने परिवार और आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील बनाए। मतलब बालकों को क्या होना चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप अपने परिवार में और जो है अपने घर के आसपास के लोगों की जो है क्या करिए, मदद करिए। चू चू करती आई चिड़िया, गिजू भाई जो है बेधना कहाँ के थे, गुजरात के थे। और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापक को उस पर जो है चर्चा भी करवानी चाहिए। आ जाते हैं हम लोग कलचिड़ी, जो है इसे इंडियन रोबिन भी कहते हैं। ये क्या होता है, अंडे देती है और उसके घोंसले जो है किससे बनी होती है, जड़े, ऊन, बाल जैसे क्या होती है, मुलायम चीज़ों से बने होते हैं। जबकि कौवा के घोंसले क्या होते हैं, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं जैसी चीज़ों, सख्त चीज़ों से भी बनी होती है। आपको पता ही है कोयल बहुत मीठा गाती है पर वह घोंसला नहीं बनाती। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ ही कोयल के भी अंडों को क्या कर देती है, से देती है, ठीक है ना। और कौवा पेड़ की घोंसला कहाँ कहाँ पे बनाया जाता है, आपको ये बताया जा रहा है इसमें। तो घोंसला आप याद रखिएगा कि घोंसला जो है, जैसे कि कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगर पूछे कि कौवा कहाँ, तो पेड़ के ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जो है फाख्ता भी एक पक्षी होता है। वो जो है कैक्टस के कांटों या जो है बीच या मेहंदी के मेड़ पर बनाता है, ठीक है ना। कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है, ठीक है ना। और उसके बाद से या तो मेहंदी के मेड़ पर बनाता है। गौरैया कहाँ पे बनाता है, तो गौरैया आमतौर पर आपने देखा होगा घर के आसपास बनाता है। वह अपना घोंसला अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर के दीवार के जो है आले में बनाता है। जो है कबूतर कहाँ अपना घोंसला बनाता है, तो वो जो है पुराने मकान या जो है खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग जो है आते हैं तो जो है बसंत गौरी भी एक चिड़िया है। वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो बसंत गौरी की खासियत क्या है, वो टुक टुक करते हैं। और ये क्या करती है, बसंत गौरी अपना जो है पेड़ के जो है तने में अपना गहरा छेद करके अपने अंडे देते हैं, ठीक है ना। और मतलब ये समझ लीजिए उसका घोंसला ही वो हो गया, ठीक है ना। वो घोंसला नहीं बनाती, जो है ना, आपको पता है कि पेड़ होता है और जो पेड़ पे ये जो मोटी सी उसकी टहनी होती है, टहनियाँ होती है, उसे ही वो क्या कहा जाता है, तना। तो इसी को जो है वो टुक 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 करके तोड़ देती है और इसी के अंदर ही वो क्या करती है, अंडा देती है। मतलब यही उसका घोंसला हो गया। और दर्जिन, ठीक है ना, दर्जिन आपको जो है दर्जिन चिड़िया के बारे में पूछ रहा है। दर्जिन से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसमें दर्जिन ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना, ऐसे दर्जिन पूछ रहा है। दर्जिन चिड़िया के बारे में पूछ रहा है, ये दर्जिन चिड़िया के बारे में। तो वो क्या, उनकी वो चोंच कैसे बनाती है, तो वो अपने चोंच से क्या करती हैं, पत्तों को सिल देती हैं। 2 पत्ते होते हैं और पत्तों को सिल देती है और उनके बीच में ही क्या बनी में जो है बनी थैले में क्या करती है, अंडे देने के लिए तैयारी करती है। यही उसका घोंसला होता है। शक्कर खोरा आ जाते हैं। शक्कर खोरा जो है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला जो है बनाती है, ठीक है ना। वो अपना घोंसला क्या होता है, ऐसे जो है पेड़ होता है उस पर ऐसे क्या होता है, डाली में से करके पेड़ पे ऐसे लटका के बना देती है। न जो है नर वीवर पक्षी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग वीवर पक्षी के बारे में। तो नर वीवर पक्षी होते हैं जो क्या होते हैं, वो सारे जो है घोंसले बनाते हैं, अपने अपने घोंसले बनाते हैं। और मादा वीवर होती है। मादा वीवर क्या होती है, सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से जो उसे अच्छा लगता है उसमें क्या होती है, ये अंडा दे देती है। इसमें पहली बार आप देखिएगा कि नर पक्षी जो है अलग से घोंसला बनाती है और मादा नहीं बनाती है और अंडे से जाके उसमें देती है। ये काम नर जो है पक्षी का होता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दांतों से काटने और जो है कुतरने यहाँ पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कुतरने आप लिख सकते हैं, कुतरने, ठीक है ना। कुतरने के कारण इनके दांत जो है बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। इनके दांत जो है क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में है। नंदिता मुंबई में। इसमें कोई खास कहाँ, इसमें कोई भी चीज़ पढ़ने लायक जैसा नहीं था। सीटेट के इम्पोर्टेंस के हिसाब से पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं पानी आपको ज़्यादा मिलेगा कहीं कम मिलेगा। इसमें कहानी यही दिखाई गई है। तो पहली बात तो आपको बाज़ार गांव कहाँ है ये बात जान जाइएगा। तो बाज़ार गांव आपको जो है कहाँ है, महाराष्ट्र में बाज़ार गांव है। जो है हालगुंडी गांव कहाँ पे है, हालगुंडी गांव आपको कर्नाटका में है, ठीक है ना।
हाल याद कर लीजिएगा, हाल, ठीक है ना, हाल जो है कर्नाटका में है, ठीक है ना। हाल चाल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है कर्नाटका में जाना पड़ेगा। और कर्नाटक के बच्चों का पंचायत क्या था, एक भीम संघ था। ये कहानी है कि मतलब पानी वहाँ पे सूख जाता है तो एक जो है बच्चों का एक पंचायत होता है भीम संघ, वो जो है बहुत ऊंचाई पे जो है पानी के जो है टंकी वगैरह को सफ़ा करके जो है क्या करते हैं, पानी की समस्या को जो है समाधान करते हैं। भीम संघ कथा को अध्यापक द्वारा बच्चों में सुना जाना चाहिए और ऐसे अनुभव को इकट्ठा करने को कहना चाहिए। ये जो है टीचर के बारे में मतलब कि पेडागोजी का क्वेश्चन बताया जा रहा है। जड़ों का जाल आप देख लेते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन असम में जो है असल में जो है क्या होती है, असल होगा, ठीक है ना, असल में स्थित जड़ें ही है। बरगद पे आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ पे ऐसे ऐसे से बहुत लंबा लंबा जो है डाली दिखती है। अगर पूछे वो क्या है तो वो जो है पौधे का जो है क्या है, जड़ है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पेड़ रेगिस्तानी ओक जो है कहलाता है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये सीटेट में कि जो है रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ पे होता है, तो ये क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया में, तो इसकी जड़ें जो है ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक होती है तथा पत्तियां बहुत कम होते हैं। इनकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी चली जाती है तथा पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग के पास जब पानी की कमी होती है तो वो ये जानते हैं कि जो है तो वह यह जानते हैं कि इस तने में पानी होता है, तो वो क्या कहते हैं, तब वह तने में से पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और बच्चों को स्कूल अथवा अपने इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए टीचर को। और पौधे लगाने के बाद उनकी जो है देखभाल, मतलब पौधा लगा दिया बस यही काम नहीं होना चाहिए, उसकी देखभाल भी करें ताकि बच्चे जो है क्या हो, पौधे के बारे में, पौधे से उनके संवेदनशीलता को बढ़ावा मिले। मिलकर खाएं, ठीक है ना, सब चीज़ मिलजुल कर खाने की यहाँ बात की जा रही है। कक्षा में पार्टी करवाने का कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने के अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को गाना, नाच गान, नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, बिहू का त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। माह बिहू, ठीक है ना, माघ बिहू जो है क्या कब मनाया जाता है, 14 और 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है, ठीक है ना, जनवरी में मनाई जाती है। और असमिया कैलेंडर में इसको क्या कहते हैं, 10वें महीने माघ का प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। असम का कैलेंडर में इसको क्या कहते हैं, 10वें महीने माघ और प्रथम द्वितीय मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका ये लोग कहते हैं और इस दिन जो है अस्थाई शेड या छप्पर बनाए जाते हैं जिसे भेला घर भी कहते हैं, ठीक है ना। एक अस्थाई छप्पर बनाया जाता है उसको उरुका या फिर जो है भेला घर भी कहते हैं, जो सामूहिक भोज का आयोजन होता है। मतलब समझ लीजिए टेंट, समझ लीजिए ना, टेंट बनाना, ठीक है ना, टेंट बनाना, उसको ये लोग भोला घर कह ले या जो है उसको ये लोग जो है भेला घर कह रहे हैं, या फिर जो है दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम है जो है उरुका, ठीक है ना, उरुका या फिर भेला घर का मतलब समझ लीजिए टेंट बनाना जहाँ पे सब मिलकर खाना खाएंगे, वही समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में, ठीक है ना। बोरा असम में खाए जाने वाला चावल का एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। बच्चों को नक्शे में आप असम भी ढूंढने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ताकि बच्चे जो है असम को ढूंढ के उसके आसपास का क्षेत्र भी आप देख लीजिएगा। चेवा क्या है, चेवा एक चावल की किस्म होती है और ताओ को कढ़ाई की आग कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब कि ताव, ताव को कढ़ाई कहा जाता है। कढ़ाई जो आप कढ़ाई कहते हैं ना, तो वहाँ पे कढ़ाई को क्या कहा जाता है, ताव कहा जाता है। असम में औरतें क्या होती है, पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। असम में भारत सुक्तो का मतलब चावल और रसे वाला सब्जी है। भारत नहीं है, ये भात सुक्तो है, ठीक है। भात सुक्तो का मतलब क्या होता है, चावल और रसे वाला सब्जी है। मिड डे मील के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है ना, कि मिड डे मील एक जो है बच्चों को जो है दोपहर में भोजन देने की व्यवस्था की गई थी। तो ये कौन से क्लास तक का दिया गया है, तो प्रारंभिक कक्षा के 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को इस स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ भोजन, गर्म खाना मिलना चाहिए। यह जो है क्या होता है, बच्चों का अधिकार है। खाना खिलाना में कुछ नहीं दिया गया है आगे का चैप्टर में। दुनिया मेरे घर में, ठीक है ना, आगे देखते हैं, दुनिया मेरे घर में भी कुछ नहीं दिया गया था। फिर पोचमपल्ली में आ जाते हैं, जो है मुख्य जो है पोचमपल्ली के बारे में देख लीजिए। तो पोचमपल्ली मुख्तारपुर गांव जो है कहाँ पे है, अगर ये याद रखिएगा, मुख्तारपुर गांव कहाँ है, तेलंगाना में है और तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में है। और यहाँ के ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है, ठीक है ना। इसका पोचमपल्ली नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि पोचमपल्ली जगह भी एक जगह का नाम है, तो उस जगह के नाम के आधार पर ही इसका भी नाम जो है, इस जो है बुनाई का एक तरीका का जो है वो है पोचमपल्ली नाम रख दिया गया। बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाया जाए कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इसमें पोचमपल्ली कारीगर
की तरह जो है बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि कालीन बनाना, खिलौने बनाना, चित्र बनाना इत्यादि पर चर्चा कराई जा सकती है। बच्चों को भारत में नक्शे में आप आंध्र प्रदेश को ढूंढ लेंगे, आंध्र प्रदेश को भी देख लीजिएगा। पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो जाते हैं। जैसे कि आपको जो है क्या है, कुल्लू का साल याद रखिएगा, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है तो उसका साल याद रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी जिला जो बिहार में है वहाँ का है। असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई आदि वहाँ के नाम है। वर्तमान में पारंपरिक कलाएँ क्या होती हैं, वर्तमान में खतरे में है क्योंकि इनके अच्छे दाम नहीं मिलते। पूरे देश की बात देख लेते हैं। आबू धाबी कहाँ पे है, आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है। और मलयालम में चिट्टप्पम मतलब पिता का छोटा भाई कहलाता है। और कुजम्मा जो है पिता की छोटी जो है भाई की पत्नी अर्थात चाची होती है। और चेन्नई तमिलनाडु में है। और कोच्चि कहाँ है, केरल में है। रेत के पहाड़ को रेत का टीला भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी स्टेट में कि रेत के पहाड़ को रेत का टीला भी कहा जाता है। आबू धाबी और आसपास के देश क्या है, वो है रेगिस्तानी इलाके हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आबू धाबी में रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है, तेल, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये टॉल लिख दी, टॉल नहीं होगा, तेल मिलता है जिसे पेट्रोल कहा जाता है। आबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है। तो आप जानते ही हैं कि आबू धाबी एक बहुत ही संयुक्त अरब अमीरात बहुत ही अमीर कंट्री है। और अमीर उसके होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, पेट्रोल है, क्योंकि सभी लोग वहाँ से पेट्रोल का जो है आयात करते हैं। और केरल में नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल आदि के पेड़ देखने को जो है मिलेंगे। जबकि आबू धाबी में सब आपको क्या मिलेगा, खजूर। आप याद रखिएगा, जहाँ भी रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ जो है खजूर ही मिलता है, क्योंकि खजूर को जो है कम पानी में भी जीवित रह सकता है। जो है राजस्थान में भी आपने भी पढ़ा कि खजूर मिलता है, क्योंकि रेगिस्तान में वही पेड़ उग सकते हैं। लोगों का खान पीन, रहन सहन, वेशभूषा जो है आदि क्या होता है, वो जलवायु और मौसम के अनुसार होता है, ठीक है ना। जहाँ की जलवायु जैसे होती है वैसे ही लोगों का वेशभूषा भी हो जाता है। इसमें मेनली ये फिर चटपटी पहेली, इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है ना। कुछ पहेलियाँ पूछी गई है, सब्जियों और पहेलियाँ पूछ कर जो है सब्जियों के उसमें नाम बताए गए हैं, जो अगर ऐसे बताया जाएगा तो आप जहाँ समझ ही जाइएगा। फौजी वहीदा पे आ जाते हैं हम लोग। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा जो है भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। यह पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, मतलब 36 बार उनको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है ताकि उनके परेड में जो है जितने भी लोग पीछे भी है वो सुन सकें। थन्ना मंडी गाँव कहाँ है, जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। प्रिज्म क्या होता है, चूँकि वहीदा जी को जो है वहीदा प्रिज्म भी कहा जाता था, क्योंकि चूँकि वहीदा प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा कांच होता है जिसमें 7 रंग होते हैं, इसलिए उनके पापा ने उनका नाम वहीदा प्रिज्म रखा था। अध्यापक द्वारा इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं और पुलिस में जा रही हैं। बच्चों को कक्षा में प्रिज्म दिखाया जाए, क्योंकि देखने से बच्चों को ज़्यादा कोई चीज़ समझ में आती है, इसलिए हमेशा जो है किताब में दिखाए जाने की बात की जाती है। कोशिश हुई कामयाब, ठीक है ना। ये एक जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख कहाँ है पहले ये जान लीजिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। और लद्दाख की ये कहानी है, जो बच्ची चल नहीं सकती है पाई जाए, वो स्कूल जाना चाहती है, लेकिन चूँकि अब स्कूल जाने तक उसे काफ़ी जो है लद्दाख काफ़ी उबड़ खाबड़ जगह रहता है जिससे वो नहीं जा पाती है। तो उसके साथी जो भी होते हैं, जो स्कूल के जो अन्य बच्चे होते हैं, उन्होंने उसके लिए एक समतल भूमि बना दी थी ताकि वो जो है अपने व्हील चेयर से जा सके। तो इस तरह से इसीलिए इसका नाम है कोशिश हुई कामयाब। और यहाँ जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख में माँ को क्या है कहा जाता है, अम्मा आमाले, और पिताजी को आबाले कहा जाता है, ठीक है ना। जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। जो है आमाले और आबाले, और दादाजी को क्या कहा जाता है, मेमेले, ठीक है ना। ये सारा हुआ। तो इस तरह से जो है ये वीडियो जो है पूरी 4 क्लास की समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।